मेरे सभी साथियों को जय भीम, नमस्कार। एक समय था जब इस देश में जन्म ही किसी इंसान की किस्मत तय कर देता था। कौन पढ़ेगा, कौन जमीन रखेगा, कौन मंदिर में जाएगा, कौन सिर्फ सेवा करेगा, ये सब जन्म से तय कर दिया जाता था। प्राचीन ग्रंथों में समाज को वर्गों में बांटा गया। उनमें से एक था मनुस्मृति, जिसमें समाज को 4 वर्णों में विभाजित बताया गया। समय के साथ ये व्यवस्था कठोर होती गई और अनेक समुदायों को शिक्षा, संपत्ति और सम्मान से वंचित कर दिया गया। इतिहास में अन्याय हुआ, ये सच है, लेकिन इतिहास को जानने का उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं, बल्कि अन्याय को पहचानना है। फिर इस देश में एक क्रांति हुई, विचारों की क्रांति। एक व्यक्ति खड़ा हुआ जिसने कहा, मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म और अधिकार से महान होता है। वो थे भीमराव अंबेडकर। उन्होंने हमें दिया भारतीय संविधान। संविधान ने कहा, सभी नागरिक बराबर हैं, अस्पृश्यता समाप्त, समान अवसर का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सम्मान का अधिकार। आज अगर हम पढ़ पा रहे हैं, नौकरी कर पा रहे हैं, वोट दे पा रहे हैं, अपनी आवाज उठा पा रहे हैं, तो ये संविधान की देन है। लेकिन साथियों, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सिर्फ संविधान बना देने से सब कुछ बदल जाता है? नहीं। जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देंगे, जब तक हम आपस में एक नहीं होंगे, तब तक बदलाव अधूरा रहेगा। हमारा संघर्ष किसी जाति या धर्म के खिलाफ नहीं है। हमारा संघर्ष अन्याय, भेदभाव और अज्ञानता के खिलाफ है। आज हमें तय करना है, हम अपने बच्चों को कैसी विरासत देंगे, नफरत की या शिक्षा और आत्मसम्मान की? याद रखिए, सबसे बड़ी क्रांति किताब से आती है, सबसे बड़ी ताकत ज्ञान है, सबसे बड़ा हथियार संविधान है। आइए शपथ लें, हम पढ़ेंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हम संविधान को जानेंगे, हम समानता की राह पर चलेंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी भीमराव अंबेडकर को। यही सच्ची ताकत है भारतीय संविधान की। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। एक छोटे से गांव में कई सालों से चोरी होती थी। रात में किसी का अनाज गायब, किसी की भैंस खोल दी जाती, किसी की दुकान का ताला टूट जाता। गांव वाले परेशान थे, लेकिन चोर बेखौफ थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था, कोई सबूत नहीं, कोई पकड़ नहीं। एक दिन पंचायत ने फैसला लिया, अब गांव के चौराहे पर सीसी कैमरा लगेगा। कैमरा लगते ही माहौल बदल गया। ईमानदार लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो चोरी करते थे वही सबसे ज्यादा शोर मचाने लगे। ये हमारी आजादी छीन रहा है, हम पर शक किया जा रहा है, गांव में डर का माहौल बनाया जा रहा है। असल में डर किसे था? उन्हें, जो गलत काम करते थे। अब जरा इस कहानी को समझिए। जब शिक्षा संस्थानों और समाज में जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच, मारपीट और अपमान जैसी घटनाएं सामने आने लगी, तब व्यवस्था को मजबूत करने की बात हुई। यूजीसी बिल उसी सीसी कैमरे की तरह है, जो कहता है, अब जातिगत टिप्पणी बर्दाश्त नहीं होगी, अब भेदभाव पर कार्रवाई होगी, अब कानून का शिकंजा मजबूत होगा। ईमानदार और समानता में विश्वास रखने वाले लोगों को इससे कोई डर नहीं। डर उन्हें है जो सोचते थे कि वे इंसान को इंसान नहीं समझेंगे और कोई कुछ नहीं कहेगा। कुछ लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है, अब हम जाति के नाम पर अपमान नहीं कर पाएंगे, अब मारपीट और दबाव डालेंगे तो कानून सीधे हम तक पहुंचेगा। जैसे चोर को कैमरे से डर लगता है, वैसे ही अन्याय करने वाले को कानून से डर लगता है। कहानी का संदेश: कानून का मकसद किसी को डराना नहीं, बल्कि सबको बराबरी देना है। अगर समाज में सब ईमानदारी से रहें, तो किसी कैमरे या कानून से डरने की